सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रत्याशी और नंदनगरी वार्ड से पूर्व निगम पार्षद कुमारी रिंकू ने अपने स्वर्गीय पिताजी पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री रूपचंद नेताजी के जन्म दिवस की तारीख पर निःशुल्क जांच शिविर और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर मानव सेवा में अहम कदम बढ़ाया और मानवता का संदेश दिया। इस भव्य कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों और परिवारजनों ने स्वर्गीय श्री रूपचंद नेताजी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इसी के साथ क्षेत्र की जनता ने अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच भी कराई। इस निःशुल्क शिविर कैंप में शुगर, बीपी, आँखों की जांच, हड्डी की जांच और दांतों की जांच व खून की जांच निःशुल्क की गई। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा क्षेत्र के लोगों के शरीर की जांच कर मानवता का संदेश दिया गया। पूर्व निगम पार्षद और विधायक प्रत्याशी कुमारी रिंकू व इस कार्यक्रम में पधारे गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम को लेकर क्या जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए, आज मेरे पिताजी का 82वां बर्थडे है और उन्होंने मुझे सेवा करना सिखाया है। आज उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया है कि लोगों की सेवा कर सके। हमारा जो ध्येय है, जो मुझे उन्होंने संस्कार दिए हैं, वो लोगों को मतलब साथ रहने के लिए, जो आखिरी छोर का व्यक्ति है उसकी भी मदद करने की उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है। उसी के चलते ही ये सारे कार्यक्रम हैं और उनके इतने सारे मतलब फॉलोअर्स हैं जो मुझे प्रेरित करते रहते हैं। बहुत सारे लोग आप देख ही रहे हैं, आए हुए हैं मेरे साथ। उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं और चाहती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम सभी लोग अपने माता पिता की स्मृति में करें, क्योंकि और कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो आज हमारे बीच नहीं है, मगर इतना मुझे पता है कि वो जहाँ भी होंगे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे और मुझे हिम्मत देंगे आगे बढ़ने की। राजनीतिक गुरु भी आपके पिताजी कहे जाते हैं आपकी, क्योंकि जब विधानसभा में जब गलत थे तो पूरी विधानसभा काफी, तो कैसे देखते? देखिए, ये तो मतलब मेरे पिताजी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। और लोगों से आप पूछिए कि उनका व्यवहार कैसा था, कैसा काम करते थे, लोगों के लिए क्या करते थे। उन्होंने अपने जीवन में पूरे अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित रखा है और छोटे से छोटे व्यक्ति का बड़ा से बड़ा काम करके उन्होंने दिखाया है। जब वो विधायक थे तब उन्होंने अपने क्षेत्र में अनेकों काम किए जिनको आज भी लोग याद करते हैं और कहते हैं कि उनके जैसा विधायक नहीं आता। जब लोग मेरे पास आते हैं और उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी बातें बताते हैं मुझे, और अगर मैं किसी ऑफिस में भी जाती हूँ, किसी डिपार्टमेंट में, और कहते हैं जी हाँ जी हमें तो आपके पिताजी ने ही लगाया था, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो वैसे यही चाहती हूँ भगवान से कि वो जहाँ पर भी हो अच्छी जगह हो और हमें प्रेरित करते रहें। देखिए, ये 3-4 एनजीओ हमने बुलाई हैं। एक राजेंद्र भवन ट्रस्ट से आई है, एक साधना फाउंडेशन है, वो भी आए हैं, आई चेकअप वाले भी आए हैं और आपकी डायबिटीज़ चेक करने भी आए हैं। डायबिटीज़ वाले एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं कि आपको खानी भी नहीं है, कुछ नहीं करना, केवल हाथ पे रब करनी है और आपकी डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। जो इंसुलिन लेता है वो भी डॉक्टर क्लेम कर रहे हैं कि वो भी खत्म हो जाएगी, उनके पास एक ऐसी दवाई है। आँखों का ऑपरेशन हम लोग मतलब यहाँ पे जांच कर रहे हैं, उसके बाद ऑपरेशन अगर किसी का हुआ तो वो भी हम लोग यहाँ पर फ्री कराएंगे। और ये शुगर का टेस्ट हो ही रहा है, मैंने आपको बताया, सारे ब्लड टेस्ट भी हो रहे हैं। और हम लोगों का जो योजना है, जो बेचारे बुजुर्ग हैं जो ढंग से चल नहीं पाते, उनको हम लोग छड़ी देने का एक कार्यक्रम है, और जो थोड़े विकलांग आएंगे तो उनको हम लोग व्हील चेयर और बैसाखी भी देंगे। हम यहाँ पे इनवाइट किया गया हमें यहाँ पे, और जैसा बताया आपने कि रूपचंद जी का जन्म दिवस है, उसमें हम यहाँ लोगों की सेवा के लिए आए। कंपनी ने हमें यहाँ भेजा है। हमारी कंपनी ने काफ़ी रिसर्च के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज किया है कि शुगर की मेडिसिन ना खानी है ना पीनी, सेम इस तरह बीपी और ऐसी कोलेस्ट्रॉल की वो मेडिसिन हमें इनटेक नहीं करनी, क्योंकि लोग दवाई खा के परेशान है। हमारी कंपनी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। ये सिर्फ हाथ पे रब करनी है। हाथ पे रब करने से ये स्किन की 7 लेयर से पेनिट्रेट होकर ब्लड पे और ब्लड से सीधा ऑर्गेन पे जाती है। जो हम मेडिसिन खाते हैं उसे डाइजेशन के लिए पहले पेट में जाना पड़ता है, फिर छोटे हाथों में, फिर बड़ी हाथों में। ये प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो ये शॉर्ट प्रोसेस होता है, सीधा ब्लड पे, ब्लड से सीधा ऑर्गेन पे, और इसका रिजल्ट बहुत फास्ट है। 15 से 20 मिनट के अंदर शुगर डाउन हो जाती है और ये हमारा शुगर बैलेंस करता है। शुगर बैलेंस करता है, इट मीन्स कि अगर किसी की शुगर कम है तो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा है तो कम हो जाएगी। अगर कोई इंसुलिन ले रहा है तो 100% है कि 4 से 5 महीने में उसकी इंसुलिन बंद हो जाएगी। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड में। ये कंपनी 41 साल से फार्मासिन फार्मुलेशन के नाम से 41 साल से एलोपैथी मेडिसिन बना रही थी
और पिछले 4 साल से आयुर्वेदा में आई है। और आयुर्वेदा में आने से पहले जब इसने मार्केट का स्टडी किया तो ये देखा कि हर कंपनी वही टैबलेट और सिरप लॉन्च कर रही है हर मेडिसिन बीमारी के लिए। तो उसमें चैलेंज क्या है कि अगर हम मार्केट में उतरते हैं तो हमें ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर कि वही प्रोडक्ट है टैबलेट, कैप्सूल और सिरप। तो हमारी कंपनी ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च के बाद, हमारी रिसर्च नहीं है, आयुर्वेदा में पहले से चलता आ रहा है कि रबिंग प्रोसेस, तलवों पे मालिश करने से, हाथों पे मालिश करने से, माथे पे मालिश करने से बीमारी को ठीक किया जाता है। वो प्रोसेस हमारी कंपनी के हाथ लग गया। हमने उस प्रोसेस से इस मेडिसिन को बनाया। इसमें जो चीज़ें हैं शुगर के लिए अगर मैं बात करूँ क्या है, वही है जो शुगर में सब देते हैं। करेला है, नीम है, तुलसी है, कलौंजी है, मेथी है, गुड़मार है, बादाम है, आंवला है, गिलोय है और विजय सार है और विजय सार, इसी तरह 17 जड़ी बूटियाँ हैं और वही जड़ी बूटियाँ सब देते हैं, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में देते हैं, टैबलेट फॉर्म में। तो हमारी कंपनी ने रिसर्च करके ये लिक्विड फॉर्म में सेक्शन बनाया है। साइड इफेक्ट भी इसके होते हैं क्या? नहीं सर, एक बताइए करेले खाने से क्या साइड इफेक्ट है? इसका गुड इफेक्ट है। जैसे मैं बताऊं कि जब मेरे को ये प्रोडक्ट के बारे में बताया गया और मैंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मेरे घर में किसी को शुगर नहीं है, तो मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विजिट करता हूँ इस कंपनी के रिगार्ड पे। तो मैं पटियाला में था, वहाँ 8-10 दिन मैंने सबको हाथ पे रब करके बताया कि कैसे रब करनी है। सुबह से शाम तक 8-10 बंदों को बता दिया करता था, क्योंकि हमें वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए थे। तो उसका रिजल्ट ये निकला मेरे ऊपर कि दिल्ली में रह के मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मैं DSR, पेन डी, पेन 40 वगैरह लेता था, तो रियलाइज कि इसमें मेथी है। मैंने वहाँ जब होटल का खाना खाया और ये रब करता लोगों को करके दिखाता रहा, आई रियलाइज कि मेरी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो मैं अपने आप से जब उसको बात कर रहा था, मैंने यार यहाँ दिल्ली में घर का खाना खा के भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वहाँ बाहर होटल का खाना खा के भी आराम पड़ा है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं दिन में 8 से 10 बार लोगों को रब करके ये दिखा रहा हूँ। इसमें मेथी है, वो सिर्फ शुगर पे काम नहीं करती। कैसे कर सकते हैं आपसे अगर किसी को नहीं? ये हमारी वेबसाइट है www.orotics.com। हमारा कस्टमर केयर नंबर है, मेरा नंबर है, उन पे आप कर सकते हैं। 7011104946 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोन न उठाए तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और बहुत जल्दी हमारा हेड ऑफिस भी दिलसाद गार्डन में ही है, फैक्ट्री हमारी झिलमिल में ही है, और बहुत जल्दी यहाँ पे हमारे मेडिकल स्टोर पे भी ये मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमारा तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और देहरादून वगैरह की साइड में चल रहा है ये प्रोडक्ट। अब हम इसे धनराज वे में पहुँचाने में लगे। जैसा कि मैं इस क्षेत्र में 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रूपचंद्र साहब जो हैं विधायक जी, इनके बारे में मुझे जानने को मिला, बहुत ही समाजसेवी व्यक्ति थे, और रिंकू दीदी भी बहुत ज़्यादा समाजसेवी हैं। पिछले 2 साल से इस इलाके में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस 2 साल में मैंने 300 से ज़्यादा हेल्थ कैंप कर दिए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे अपने पॉकेट से मैंने फ्री ट्रीटमेंट, फ्री दवाइयाँ, 6 दिन रुक के, और दिल्ली के इस इलाके के, ईस्ट दिल्ली के जितने स्लम है सब में मैंने लगभग 300 से ज़्यादा कैंप कर दिए हैं। मस्जिद में, मंदिर में, कई सारे जगहों पर मैंने किया है। तो रिंकू दीदी का जो एक लोगों से मुझे जो समझ आया कि बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, और जो विधायक जी जिनका आज पुण्यतिथि है, वो भी उनके बारे में जो मुझे जानकारी मिली का बहुत बड़े यहाँ के समाज सेवी थे। तो उन्हीं का आज कैंप है और लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, और कैंप चल रहा है अभी 1 घंटे, पिछले 1 घंटे से। जी, क्रिटिकल एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि हर डिपार्टमेंट है, बोन का है, हड्डियों का, और शुगर के मरीज के लिए है, और दांतों का है। तो कोई ऐसा अभी क्रिटिकल, ऐसा इमरजेंसी वाला पेशेंट तो यहाँ नहीं आएगा, तो PD बेसिस वाले ही आ रहे हैं और लगातार चल रहा है। आप सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं कि यहाँ पर कतार लगी हुई है पेशेंट का। बारिश हो रहा है, फिर भी लोग बारिश से जूझकर, जद्दोजहद करके एक डॉक्टर से दिखवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सर, मैंने उनको देखा, उनका वर्क देखा। 98 में वो पहली बार विधायक बने थे यहाँ से। उन्होंने जो क्षमता थी काम करने की, हर डिपार्टमेंट में उनकी पकड़ थी, और काम में क्वालिटी में समझौता नहीं करते थे। अगर जेई ने कुछ भी मटेरियल गलत डाल दिया तो तुरंत एक्शन लेते थे, और उसे हटवा करके क्वालिटी मांगते थे, इंची मांगते थे, और अधिकारी भी डरते थे। काम हुए। आज भी उनकी धर्मशाला वगैरह बनी हुई है नंद नगरी में, छोटी धर्मशाला, सब उन्हीं की देन है। जो हमारी बहन बेटियों की, गरीब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, फैसिलिटी जो बोलते हैं हम, सारा कुछ उन्हीं का है। तो बहुत अच्छे कार्य थे, और ईमानदार थे, निष्ठावान थे, काम करने में विश्वास करते थे। हाँ, लगभग, और अधिकतर रूप में मैं भी ये समझ पा रहा हूँ कि रिंकू नेताजी के पसीनों पर चल रही है। जिस तरह से नेताजी का कार्यकाल, कार्यशैली रही है, क्योंकि अगर कोई ये बात कही जाए कि ईमानदार थे, राजनीतिक थे या कर्मठ थे, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके जीवन के लिए। वो एक बहुत दूरगामी आदमी थे, तो इतना सोचते थे कि अब से 20 साल 50 साल बाद क्या होगा। अगर आपके ध्यान हो किसी के, जब हम विधायक बनने के बाद जब हमने विधानसभा में पहली बार जाना था,
तो निर्णय लिया गया कि हम लोग यहाँ से पैदल पद यात्रा करेंगे। तो हमने यहाँ से पद यात्रा पैदल करते हुए, ये लोग सब साथ थे, विधानसभा में पहला दिन हमारा वहाँ पर हुआ था। जहाँ तक काम की बात है, काम तो उनके बराबर कोई नहीं कर सकता आज भी उनके काम क्योंकि एस एस सूरी जो आरएसएस का एमपी था, बीजेपी ने जिनको चुनकर पार्लियामेंट में भेजा था, उन्होंने सबसे पहले अनऑथराइज कॉलोनी के लिए बैन लगवाया था कि तो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट का मेंबर, विधानसभा का मेंबर कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी में 1 रुपया नहीं लगा सकता था। मगर ये जो तोड़ा, ये इन महान आत्मा ने तोड़ा हुई है इस एरिया को। और जब तक वो रहे थे 94 में उनसे जुड़ी थी, उनको चुनाव लड़वाया था, तो उस समय बस वो रह गए थे। उसके बाद वो चुनाव लड़े और बने, और हमने कभी भी उनसे कोई काम कहा कि अंकल जी ये काम है वो काम है, उन्होंने हमेशा किया। और मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बड़ी कमी हुई है ये इस एरिया की। रिंकू दीदी भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हैं, आज भी मानव हाँ, नहीं, रिंकू तो हमेशा एक आवाज पे खड़ी होती है हर जगह और हर समय। उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है लड़की। और देखो, ये उसका दुर्भाग्य रहा कि वो रहेगी दोनों बार, और जब वो कांग्रेस में थी तो वो जीती, और उसके बाद में ये पार्टी इसको नहीं सूट नहीं हो पाई, या लोगों ने एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, क्या है मैं कह नहीं सकती। लेकिन रिंकू अपने आप में हर किसी के साथ हमेशा खड़े होने वाली लड़की है। क्षेत्र में काम किया है, लोग आज भी उनको बड़ा याद करते हैं, उनके कामों को श्रेय करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। व्यक्ति जब भी जाना जाता है अपने कामों से जाना जाता है। आज उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम जो रिंकू दीदी ने करा है वो असमी है, उसका कोई जवाब नहीं। क्यों रिंकू दीदी ने उनके होते भी, उनके बाद भी आज भी उसी काम को जनता चाहती है कि जैसा उन्होंने किया, रिंकू दीदी ने उम्मीद रखी है, रिंकू दीदी ने उस काम पे श्री राम। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।